नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उन्नाव की खबर से। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं जहां गौवंश प्रेमियों ने जमकर हंगामा किया है। अचलगंज की कान्हा गौशाला के विरोध में हंगामा किया गया है। 2 गौवंश को चुपचाप दफनाए जाने से नाराजगी है। मृतक गौवंशों का नहीं कराया गया पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम न होने से विरोध पर उतरे हैं सभासदों ने एकजुट होकर विरोध जताया है। मौके से बाहर निकलवाए गए गौवंश के शव। तो पशु चिकित्सक मौके से नदारद रहे। पशु चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग प्रमुखता से की जा रही है। थाने में इस मामले को लेकर तहरीर दी गई है। जांच की मांग भी उठी है। सभासद का कहना है कि पहले भी हो चुकी हैं इसी तरह की लापरवाहियां, तो नियम के मुताबिक पोस्टमार्टम अनिवार्य है। विरोध के बाद पहुंचे ईओ और डॉक्टर, कराया गया पोस्टमार्टम। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं जहां पशु चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग प्रमुखता से की जा रही है। थाने में तहरीर दी गई। इस मामले को लेकर जांच की मांग उठाई जा रही है। सभासद का कहना है कि पहले भी इसी तरह की लापरवाहियां हो चुकी हैं, तो नियम के मुताबिक पोस्टमार्टम अनिवार्य है, उसके बावजूद भी नहीं कराया गया। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं इस मामले की जांच को लेकर मांग तेज है। तो उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं जहां सभासद का कहना है कि पहले भी इसी तरह की लापरवाहियां हो चुकी हैं, तो विरोध के बाद ईओ और डॉक्टर पहुंचे हैं और पोस्टमार्टम कराया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर अलीगढ़ से है जहां प्रधान पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। आधार कार्ड बनवाने के लिए 800 रुपए वसूले। ग्रामीणों ने डीएम से इस मामले को लेकर शिकायत की है। वीडियो में वसूली की पुष्टि हुई है। तो गांव में प्रधान के खिलाफ रोष व्याप्त है। हरदुआगंज क्षेत्र के गांव किचकारी का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां गांव में प्रधान के खिलाफ रोष व्याप्त है। आपको बता दें हरदुआगंज क्षेत्र के गांव खिटकारी का ये मामला है। वीडियो में वसूली की पुष्टि हो गई है। ग्रामीणों ने डीएम से इस मामले को लेकर शिकायत की है। तो आधार कार्ड बनवाने के लिए 800 रुपए वसूले और इस वसूली का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके चलते वसूली की पुष्टि हो चुकी है। तो प्रधान पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां आधार कार्ड बनवाने के लिए 800 रुपए वसूले। तो ग्रामीणों ने डीएम से इस मामले को लेकर शिकायत की है। तो गांव में प्रधान के खिलाफ रोष व्याप्त है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं उन्नाव की। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव से अहम जानकारी जहां तेज रफ्तार का कहर जारी है। कार ने बाइक को टक्कर मारी है।
युवक पुल से नीचे गिरा है और इस हादसे में मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। तो इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कचहरी पुल के पास ये हादसा हुआ है। तो कार पर विधानसभा का पास मिला। कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। तो नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी है। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। कार ने बाइक को टक्कर मारी है। और अब खबर मेरठ से है, जहां तेज डीसीएम ने स्कूल वैन को टक्कर मारी है। एक छात्रा की मौत हो गई इस हादसे में, वहीं कई बच्चे घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया है। तो सरधना रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं, नंगल ताशी गेट के पास की ये घटना है। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है, वहीं कई बच्चे भी घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया है। तो तेज डीसीएम ने स्कूल वैन को टक्कर मारी। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, एक छात्रा की मौत हो गई है, वहीं कई बच्चे घायल हुए हैं। तो घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया है। तो सरधना रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं, मेरठ से खबर है, जहां तेज डीसीएम ने स्कूल वैन को टक्कर मारी। और चलिए अब बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीती रात हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर से देहात तक जलभराव और कीचड़ नजर आया। कई इलाकों में सड़कें जल सागर बन गई हैं। वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अंडरपास में भरे पानी ने रास्ता रोका है। तो गंतव्य तक पहुंचने को लेकर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। भारी जलभराव से छोटी दूरी भी लंबा सफर बन गई है। तो पैदल यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। देर रात हुई बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां जल भराव इतना ज्यादा सड़कों पर हो गया है कि कुछ मिनट की दूरी भी घंटों में तय करनी पड़ रही है। साथ ही पैदल यात्रियों को भी भारी परेशानी हो रही है। कई जगह पर भारी जलभराव के कारण लोगों को समस्याएं आ रही हैं। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 10:40 का समय बताया जा रहा है, जब तुलसी मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत मोरारी बापू की कथा में भी शामिल होंगे। 12:15 पर तुलसीदास प्रतिमा का अनावरण करेंगे। परमानंद आश्रम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो चित्रकूट से खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र में दौरे का मुख्य कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद दोपहर 1:35 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज चित्रकूट के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रेम प्रसंग को लेकर जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र स्थित पसेवा गांव में दो पक्षों के बीच कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान धारदार हथियारों से हमला कर शमशेर चौहान की हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और गाँव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजन पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक शमशेर की बहन का प्रेम प्रसंग पड़ोस के गांव के शिवम सिंह से चल रहा था। जब इस मामले की शिकायत लेकर शमशेर के परिवारजन युवक के घर जा रहे थे, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए प्रेमी के साथियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में शमशेर की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई घायल हो गया है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। के अंतर्गत पसेवा ग्राम में एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शमशेर चौहान है, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, उनकी कुछ व्यक्तियों द्वारा एक धारदार हथियार से अटैक किया गया था, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तत्काल कप्तान साहब और अन्य सीनियर अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और लिखित तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमे में टोटल 5 व्यक्ति नामजद थे। कप्तान साहब के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन में 5 टीमें गठित हुई थी, जिनका कार्य था कि आला कत्ल बरामद किया जाए और सभी 5 के 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया जाए। कि गांव के ही शमशेर चौहान नामक 25 वर्षीय युवक को धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया है, जिसमें उसको कई जानलेवा चोटें आई हैं और जब पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया, उसको इलाज हेतु ले जाने का प्रयास किया गया। उस दौरान उसकी मृत्यु हुई है। से जो अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में बात निकल कर आई है कि बगल के गांव के ही और यहाँ के गांव के बसेवा के प्रिंस पुत्र शशि सिंह और डीसू पाठक पुत्र बबलू पाठक तथा बगल गांव के ही कौशल पुत्र बबलू सिंह, ये 3 लोग आए थे और इन्होंने इस परिवार के 2 भाई सूरज तथा शमशेर के ऊपर हमला किया था। उसमें सूरज को हल्की चोटें आई हैं, मगर शमशेर को इन्होंने धारदार हथियार से उस पर हमला किया था, जिसमें शमशेर का देहांत हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर में बीते 1 सप्ताह से शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण खुद नगर आयुक्त सुधीर कुमार अपने आला अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर मौके पर ही टीम लगाकर सफाई कराई जा रही है। साथ ही घर घर से कूड़ा उठाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में शहर के कुछ क्षेत्रों में कूड़ा ना देने की शिकायतें भी सामने आई हैं। घरों के अंदर गंदगी रखने पर नगर आयुक्त ने अब चालान करने के आदेश दे दिए हैं। सख्त रुख अपनाते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि घरों में लोग गंदगी रखे रहते हैं। सुबह जब कूड़ा गाड़ियां आती हैं तो उन्हें कूड़ा नहीं दिया जाता, बल्कि लोग अपनी इच्छा से दिन भर इस कूड़े को बाहर फेंकते रहते हैं, जिसके कारण सफाई नहीं रह पाती। ऐसे में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि क्षेत्र के ऐसे घरों को चिन्हित कर उनमें चालान की कार्रवाई की जाए। देखिए, कानपुर में सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है डोर टू डोर कलेक्शन और सफाई कर्मियों द्वारा उत्तम क्वालिटी का कार्य किया जाना। इन दोनों फ्रंट्स पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। सभी सफाई कर्मियों की अटेंडेंस के लिए हमने बायोमेट्रिक मशीनें क्रय की हैं। सबका डिजिटल फेस के आधार पे हम डेली अटेंडेंस करेंगे। इसके अलावा जिन घरों से हमें कूड़ा नहीं मिल पा रहा है, हमने वहाँ पर तय किया कि वहाँ पर प्रवर्तन की कार्य की जाएगी, उन घरों का चालान किया जाएगा। और हम चाहेंगे कि कानपुर के सभी वासी हमारा इसमें सपोर्ट करें। जो आपके यहाँ गाड़ी आती है उसको अपना कूड़ा दें प्रतिदिन। हम अपनी तरफ से इंश्योर करेंगे कि गाड़ी वहाँ पर डेली जाए और डेली एक ही समय पर। रुक करते हैं अगली खबर का। नगर पंचायत बांसडीह के वार्ड नंबर 11 गुदरी बाजार निवासी राकेश की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। युवक पेशे से बिजली मिस्त्री था। घटना के बाद परिजनों ने गहरा शोक जताया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा। शव लेने के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और बांसडीह तिराहे पर शव के साथ प्रदर्शन करते हुए त्रिमुहानी को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापरवाही और विपक्षी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। चक्का जाम के चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बांसडीह के कस्बा बांसडीह निवासी राकेश साह पुत्र सत्येंद्र दुल्हा, जो बिजली मिस्त्री का काम करता है,
उसे कस्बे के ही संजीव पांडे ने अपने घर पे बिजली के काम करने के लिए बुलाया था, जहां उसे करंट लग गया, जिसके बाद उसे CSC लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। थाना बांसडी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, मौके पर पुलिस बल पहुंचे। परिजनों से वार्ता करने के पश्चात उसका पंचायतनामा भरा गया तथा सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रवाना किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।